आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरी भारत माँ को बेच दिया। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के, जिन्होंने आज सदन में बजट पर भाषण देते हुए ये सवाल सामने बैठे सत्ता पक्ष और उनके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी से पूछा। क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि अगर देश का हित बेचोगे तो बात तो होगी, अगर देश के साथ गद्दारी होगी तो बात तो होगी, और अगर अपने निजी फायदे के लिए देश के हितों का सौदा होगा तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद राहुल गांधी को सदन में बोलने का आखिरकार मौका मिल ही गया, लेकिन ये राष्ट्रपति का अभिभाषण पर नहीं, वो चैप्टर तो पीछे ही रह गया। आज उन्होंने अपनी बात रखी बजट पर, जो बजट सरकार ने पेश किया, लेकिन बजट से ज़्यादा वो हमलावर थे अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर। उस डील का और बजट पर उसके असर को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को बहुत खरी खोटी सुनाई। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कही जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी कि सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती देश को या देश के हितों को इस तरह से अमेरिका के हाथों बेचते हुए। Come to this house and talk this type of nonsense. Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening. But the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. Parliamentary affairs. You are saying nonsense. Nonsense. So how can you? Okay, I won't When go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. जो nonsense आपने यूज किया Sir, वो speak. कार्रवाई का Speaker, sir, हिस्सा give नहीं me. बनेगा। Nonsense is not a appropriate. I did not use nonsense, You sir. have used. You have used. You have used. You have Okay, sir, I won't use nonsense. हाँ तो please. Sir, ashamed is not an abuse. नहीं. There's nothing. In saying, "Are you not ashamed?" There is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, you sir, let have me speak. forgotten. I think so. I am saying, Leader of opposition. Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? ठीक है, you will get. But sir, the interesting thing is, एक चीज़ और है, राहुल गांधी को जितना रोकने की कोशिश करते हैं, जितना दबाने की विपक्ष को या विपक्ष के नेता को सत्ता पक्ष करता है, राहुल गांधी उतने ही मुखर हमलावर होते हैं। ये बात तो शायद अब बीजेपी को भी समझ में आ गई। इसीलिए शायद जब राहुल गांधी को बोलना होता है तो अक्सर आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी कुछ ऐसे तीखे सवाल और तीखे हमले करेंगे जिनको लेके थोड़ी सी अटपटाहट या थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो सरकार हो ही जाती है। और राहुल गांधी को लेकर या राहुल गांधी का नाम सुनते ही क्यों पूरा सत्ता पक्ष, खास करके बीजेपी, इतनी परेशान हो जाती है, ये भी देश ने देख लिया है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे राहुल गांधी का बस नाम आना चाहिए और सदन हो तब तो और ज़्यादा परेशान, एक पूरा झुंड की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी वक्त के साथ बड़े मैच्योर होते जा रहे हैं। वो अपनी बात किसी न किसी तरह पहुंचा ही देते हैं जहां पहुंचानी होती है। अब ये जनरल नरवाने वाली किताब वाली बात 3 लाइन की बात थी, बीजेपी ने रोका। आज वो 3 लाइन अगर राहुल गांधी को बोलने दिया होता शायद इतने लोगों तक नहीं पहुंचती जितनी अब राहुल गांधी ने पहुंचा दी है। जो मैसेजिंग होनी थी वो हो ली, उस पर FIR हो जाए, नरवाने का ट्वीट आ जाए, पेंगुइन का ट्वीट आ जाए, वो अलग चीज़ें हैं सारी की सारी। लेकिन राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गए। बजट सेशन को लेकर भी, बजट पर प्रतिक्रिया को लेकर भी एक बड़े स्ट्रैटेजिकली राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद
उस पर भाषण की शुरुआत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो कल बजट पर अपना विपक्ष की तरफ से पक्ष रखते हुए अपने से शुरू करेंगे तो पूरी बीजेपी उन पर टूट पड़ेगी। फिर वही होगा जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हुआ, फिर बहाना मिलेगा सदन ना चलने देने का और फिर औरों को भी बोलने का नहीं मौका मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टियां यानी इंडिया अलायंस की जो दूसरी पार्टियां या जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी, टीएमसी, इनसे पहले बुलवाया। अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी कल सब बोल गए। राहुल गांधी ने आज का दिन चुना क्योंकि दूसरी पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने भी आज तकरीबन पौना घंटा 45 मिनट जम के अपनी बात रखी, खूब लताड़ा सरकार को। और साथ में जो मैंने पहले कहा ना आपको कि जो सौदा हुआ है अमेरिका के साथ, उसको लेके वो सारी चीज़ें कही जिस पे अक्सर आप डिबेट होते हुए नहीं देख रहे, वो है डेटा। राहुल गांधी ने बड़ी अच्छे से समझाया कि क्यों डेटा का अमेरिका के साथ सौदा इस देश के साथ आत्मघाती वो जो है कदम है। क्योंकि वो कहते हैं कि चाइना के साथ अमेरिका इसलिए मुकाबला नहीं कर पा रहा क्योंकि चाइना के पास 140 करोड़ का डेटा है। अमेरिका 10 जन्म भी ले ले इतना डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता। भारत से 140 करोड़ से ज़्यादा का डाटा जो है वो मिल रहा है एक साथ। और आने वाला वक्त और अभी का जो वक्त है वो डेटा का वक्त है। डेटा पे ही सारी गेम खेली जाती है। लेकिन इस देश को ये भी संदेश दिया कि अगर राहुल गांधी, इशारों में कहा ना, अगर राहुल गांधी मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री होते तो ट्रंप के साथ टेबल पर कैसे डील की जाती। If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. एक और मुझे जो आज चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि राहुल गांधी ने बड़े स्टाइल से अपने भाषण की शुरुआत की। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रिजिजू के किसी एक सवाल का जवाब देते अपनी फिटनेस का जिक्र करते हुए अपने खेल जुजुत्सु मार्शल आर्ट तक पहुँचे और उसमें कैसे जो वो दाव पेच खेले जाते हैं, कैसे चोक किया जाता है, उसको प्रधानमंत्री की अमेरिका के साथ डील और ट्रंप के साथ जो भी बातचीत हुई है उसके साथ जोड़ा। लेकिन साथ में नमक, घाव पे नमक लगाते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की आंखों का दर्द मुझे दिखता है क्योंकि वो आंख तक नहीं मिला पाते। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर, दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस। सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। नहीं, क्यों बोल? I want to understand. I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा। But that subject is not related with the budget. Okay, sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will I'm not saying Epstein. चलिए। Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said,
जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी आज वैसे भी लोकसभा स्पीकर के कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बैठे थे। सुना है उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव उस पर परिचर्चा नहीं हो जाती वो नहीं बैठेंगे। तो आज एक दिन के सीएम के नाम से मशहूर जगदम्बिका पाल कुर्सी पर बैठे थे। राहुल गांधी मज़े लेने लगे हैं आजकल। उन्होंने जगदम्बिका पाल से कहा कि आप हमारे पुराने साथी रहे हैं मेरी पार्टी के, तो मैं आज आप पे ज़्यादा तीखा हमला या ज़्यादा हार्श नहीं रहूँगा। ये स्टाइल आजकल जो है वो छेड़ने का राहुल गांधी का हो गया। लेकिन कहानी यह है कि उस कुर्सी पर जो बैठे थे वो वही रोल अदा कर रहे थे दरअसल जो ओम बिरला करते हैं। हर चीज़ पे राहुल गांधी को टोकने की कोशिश करते। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि राहुल गांधी को पूरा भाषण जो है वो जगदम्बिका पाल पिला बैठे कि कैसे क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी को और बाकियों को बोलना पड़ा कि बोलने तो दीजिए, आप भाषण मत दीजिए, हमें बोलने दीजिए। ये स्थिति हो गई थी। ये फ़र्क पता किस लिए है जो मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल से हम एक दृश्य देखते आए हैं कि जब भी मोदी जी सदन में आते हैं मोदी मोदी के नारे गूंजते हैं। हालांकि अब पता लग गया है कि वो एक जो है स्टेज ड्रामा होता है, सबको पहले ही मैसेज जा चुका होता है बीजेपी की, सभी एमपी को अंदर रहने की एक इंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन अब उतना ही जोश सामने के बेंच से भी आता है। अगर मोदी के भाषण पर तालियां पिटती है ट्रेजरी बैंक से, तो उतनी ही ज़ोरदार तालियां सामने से राहुल गांधी के पीछे भी होता है। राहुल गांधी को टोका टोकी करते हैं तो समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है उनके समर्थन में। तो ये एक बराबरी का मुकाबला सदन में दिखने लगा। शायद इस वजह से भी बीजेपी के लोगों को राहुल गांधी ज़्यादा चुभने लगे हैं, क्योंकि कमज़ोर पे तो कोई भी प्रहार कर सकता है, लेकिन जब सामने बराबरी का मुकाबला मिले ना, नंबर भी तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, तब फिर चुप्पी अपने आप सध जाती है। और ऊपर से इस वक्त तो चौतरफा घिरी सरकार है। सरकार भी नहीं, इनफैक्ट चौतरफा इस वक्त प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। जो चीज़ उंगलियां उठ रही हैं वो सब प्रधानमंत्री पे उठ रही है। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि डिफेंड करना है। और वो डिफेंड करने के चक्कर में ना कई बार बीजेपी के लोग बेचारे अपनी उम्मीद से ज़्यादा या अपनी औकात से आगे निकल जाते हैं। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि फजीयत और ज़्यादा उन्हीं की हो रही है। आपको हालांकि मीडिया नहीं दिखाएगा, आपको दूसरा ही पक्ष मीडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन असल हकीकत यही है कि सोशल मीडिया पे तो एक ही आदमी छाया हुआ है, वो फ़िलहाल राहुल गांधी। आज का भाषण आप सुनिएगा ज़रूर, इस वीडियो के बाद जाइएगा, देखिएगा, पूरा भाषण सुनिएगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आपको भी समझ में आएगा मेरी बात कि मैं क्यों ये कहने लगा हूँ कि हर सत्र दर सत्र राहुल गांधी अपने भाषण को लेकर बेहतरीन होते जा रहे हैं। क्यों? वो जो हल्के भाषण लगा करते थे राहुल गांधी के, अब वो हल्के भाषण नहीं लगते। और राहुल गांधी ने एक चीज़ और अच्छी कर दी है मेरे हिसाब से, कि जो भाषा उनको कंफर्ट देती है, जिसमें वो सहज है, यानी इंग्लिश में, अब सदन के अंदर उसी भाषा में बात करते हैं। तो उनके जो एक्सप्रेशन है या जो कहना चाहते हैं वो खुल के निकलता है। और सामने वाली बेंच में इंग्लिश को लेकर क्या प्रॉब्लम है ये तो आपको मालूम ही है बहुत से लोगों को। खैर फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।